जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम कहीं रास्ते में जाते हैं ना और हमें बहुत सारी बटरफ्लाई नज़र आती हैं, कभी हमें कबूतर रूप में दर्शन होते हैं, कभी मोर की आवाज़ें आती हैं। संगत जी, जब हम किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहते हैं ना, तो कहते पूरा ब्रह्मांड आपको उस चीज़ से मिलाने में जुड़ जाता है। सच्चे मन से अपने ब्रह्मांड से अपनी मुराद को मांगिए। मैंने बहुत बार एक सत्संग सुना है और मेरे फ़ोन पे हमेशा भी एक शॉर्ट वीडियो आती है। गुरुजी कहते थे कि पुत्र मंगो नहीं मन्नो। तो एक संगत बोलती है कि गुरु महाराज जी, मैं तो आपसे हमेशा मांगती हूँ। मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की जो बीमारी है उसे ठीक कर दो, मेरे बच्चों की ये पढ़ाई करवा दो, एडमिशन करा दो, ये करा दो, वो करा दो। तो गुरुजी बोलते हैं कि ये तो नीड है, ये ज़रूरी है, बट जब महत्वाकांक्षाएँ बढ़ जाती है ना, जैसे इससे अदर आप कुछ मांगते हो, जैसे गाड़ी, बंगला और कुछ आप मांगते हो, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं जो सही नहीं है। तो संगत जी, मन में हमारी एक दुविधा रहती है कि हम गुरु जी से मांगे या ना मांगे, बट आप अपनी नीड के अनुसार मांगिए, क्योंकि गुरु महाराज जी जब आपकी सेहत ख़राब होती है ना, तो गुरु जी हमेशा कहते थे कि मैं पहले ना सेहत ब्लेस करता हूँ। धन दौलत तो बाद की बात है, जब आपकी सेहत अच्छी होगी तभी तो आप उस धन दौलत को इंजॉय कर पाओगे। और अगर धन दौलत ही नहीं होगी तो आप क्या इंजॉय करोगे? मतलब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप धन दौलत को बिल्कुल इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो संगत जी, लाइफ में ना एक असूल बनाइए कि आप जब भी गुरु जी से अरदास करें तो आप अपनी बीमारियों के लिए करें और बाकी सब गुरु जी पे छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरु महाराज जी आपको वक्त आने पे आपको हर चीज़ दे देंगे। धीरे धीरे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे और किस सिचुएशन से आपको गुरु महाराज जी बाहर निकालेंगे आपको पता भी नहीं होगा और ना चल पाएगा, क्योंकि गुरु महाराज जी हमेशा प्रैक्टिकल करते हैं। और जिसको चाहे, मुझे ना आजकल संगत जी गार्ड से रिलेटेड बहुत संगत आ रहे हैं। मैं कितने सत्संग सुनती हूँ जिनमें गार्ड से रिलेटेड होती है, किसी की कैंसर की गांठ होती है, किसी कुछ होता है, तो गुरु महाराज जी आपकी उस गांठ को ना अपने लंगर प्रसाद से, अपने जल प्रसाद से, चाय प्रसाद से बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। गुरु हमेशा कहते थे कि डॉक्टर ना अपना काम करेगा और मैं अपना, बट गुरु जी कभी कभी ये भी बोलते थे कि डॉक्टर कंजर ने की करना सी, तो उनके जो करना सी मैंने करना। तो संगत जी, दवाइयाँ भी जब ही काम करती हैं जब अब गुरु जी की महिमा होती है, गुरु जी की कृपा आप पे बरसती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए आज हम एक आंटी का सत्संग सुनते हैं और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरुपा का उनका आशीर्वाद लेकर उनकी आज्ञा से एक प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी सारी संगत की तरफ से आपको कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कितने प्यारे हैं और हम बच्चों से कितना प्रेम करते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है अपनी संगत को, हम संगतों को, लेकिन गुरुपा की संगत को, लेकिन मतलब शब्दों में बयां नहीं कर सकती संगत जी। और ये चीज़ गुरुपा ने आपको भी कभी ना कभी फील ज़रूर करवाई होगी उनकी ब्लेसिंग से। और मैं गुरुपा से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि अपनी हर संगत, अपनी हर बच्चे पे अपनी मेहर बना के रखे, सबको ये ब्लेसिंग फील करवाए कि हम उनके बारे में कहते हुए हमारे पास शब्द कम पड़ जाए। वो इतने प्यारे हैं, इतना निस्वार्थ प्रेम उन्होंने दिया है संगत जी अपनी इस बच्ची को, इतना प्रेम दिया है बिना कुछ लिए, सिर्फ दिया है। तो आज तक मुझे ज़माने से एक ही सिखा थी कि मैंने सिर्फ दिया, मुझे आगे से प्रेम तक नहीं मिला। और गुरुपा ने मेरी सारी शिकायत दूर कर दी, इतना प्रेम दिया मुझे, इतना प्रेम दिया मुझसे बिना कुछ लिए, सिर्फ दिया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा।
और संगत जी कल अचानक से मुझे इंस्टाग्राम में दिखा कि गुरुपा का एक सत्संग होने वाला है दिल्ली में और उसका इनवाइट आया है और मैं बहुत खुश हो गई। तो स्पेशली इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। बस कल अपने सत्संग में ज़रूर बुलाना और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे के भेजना। बस संगत जी गुरुपा से एक ही मनोकामना है, एक ही चीज़ मांगती हूँ कि आप मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रखना, मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। चीज़ें धीरे धीरे सब सुधर रही है संगत जी। बहुत माड़े कर्म थे। अगर गुरुपा हाथ ना पकड़ते, ना संभालते तो सच में संगत जी बिल्कुल जीवन खराब था। शुक्राना गुरुपा के उन्होंने संभाल लिया है, बहुत अच्छे से संभाल लिया है। और मुझे पता है कि अब चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा परिवार है, हम गुरुपा के छाया क्षेत्र में हैं, छाया में हैं। हमसे कभी दूर नहीं होना गुरुपा। कोई भी प्रकार की अगर मुझसे गलती हो जाए, मेरे परिवार में किसी से गलती हो जाए, आपकी किसी संगत से गलती हो जाए, सबको क्षमा करना मेरे गुरुपा। हम बच्चे, हम नादान हैं गुरुपा, क्षमा करना मेरे गुरुपा। जाने अनजाने में किसी का दिल दुखे ना, कभी दुख गया तो उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। सर्वत्र का भला करना मेरे गुरुपा। चीज़ें धीरे धीरे मेरे गुरुपा सब सही कर रहे, जो नहीं सोचा था वो कर रहे संगत जी। कैसे मैं अपने गुरुपा का गुणगान गाऊँ, सब नहीं है मेरे पास। जो चीज़ें मुझे लगती थी कि बस अब यहाँ ख़त्म, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, वहाँ मेरे गुरुपा ने इतने बड़े बड़े मैजिक दिखाए, इतने बड़े बड़े मिरेकल दिखाए हैं। तो बस एक ही बात कहना चाहूँगी सभी संगत से, उन पे भरोसा रखिए। वो जो देंगे वो भी अच्छा, जो नहीं देंगे वो आपके लिए और भी अच्छा। मंगो नहीं मन्नो, बस मानिए उनको कि आप जो करोगे सब अच्छा करोगे। और उसके बाद देखना मेरे गुरुपा कैसे आपके साथ सब अच्छा करते जाएंगे। वो कहते हैं देर लग रही है पर सब्र रख, चीज़ें ठीक होंगी, तेरा भला होगा। और कहते हैं ना गुरुपा की आपकी किस्मत में जो लिखा है, आपके जिस समय पे जो मिलना है वही मिलता है। नहीं, अगर गुरुपा आपके साथ है, गुरुपा की ब्लेसिंग आपके साथ है, उनका हाथ आपके सर पे है, तो संगत जी किस्मत से ज़्यादा भी मिलता है, समय से पहले भी मिलता है, बस उनकी टाइमिंग पे मिलता है। तो उनकी टाइमिंग पे भरोसा रखिए, कभी डाउट मत कीजिए। और गुरुपा हम बच्चे हैं, नादान है, पैनिक हो जाते हैं, मैं भी हो जाती हूँ संगत जी, इसके लिए क्षमा करना। आप पे शक नहीं है गुरुपा, बस थोड़ी सी अपने कर्मों पर मतलब डगमगा जाते हैं कि क्या पता ऐसे माड़े कर्म कर रखे हैं, वही आगे आ रहे हो, इसलिए कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है शायद, इसलिए पैनिक हो जाते हैं गुरुपा। इसके लिए क्षमा करना मेरे गुरुपा। अपने चरणाच हमेशा रखना गुरुपा, हमेशा रखना। अपनी भक्ति दो गुरुपा, अपनी भक्ति को सर्वत्र दा भला करो मेरे गुरुपा। कोई भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस प्यारे से शुक्राने सत्संग के साथ अभी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और मेरी गुरुपा से आज्ञा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे गुरुपा जल्द ही मुझसे शुक्राना सत्संग दोबारा ज़रूर शेयर करवाएंगे। और आंटी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमेशा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं। गुरुपा की अपार मेहर है आप पे, जो आप इतना नेक काम कर रही हैं। गुरुपा आपको, आपके परिवार को, सबको बहुत सारी ब्लेसिंग दे, सबको स्वस्थ रखे, सबको मस्त रखे, सर्वत्र दा भला करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संग जी सच में गुरु जी से हमें कभी कभार ना मांगना भी नहीं पड़ता। गुरु जी हमें इतनी ब्लेसिंग दे देते हैं ना, लंगर प्रसाद से, जल प्रसाद से, ना जाने हमारे कितने कर्म काट देते हैं, कितनी बीमारियां ख़त्म कर देते हैं। संगत जी जब गुरु जी के दरबार में पुरानी संगत जाया करते थे ना, तो गुरु महाराज जी हमेशा कहते थे कि पहले जाओ लंगर करके आओ। लंगर में वो शक्ति होती है, पता नहीं कौन से भगवान, कौन से देवी देवता आपको क्या आशीर्वाद दे के चले जाएं। और संगत जी गुरु जी हमेशा कहते थे कि सेवादार की बात मानो, क्योंकि जो सेवादार बोलते हैं ना वो गुरु जी का हुक्म होता है, और गुरु जी का हुक्म सर आँखों पर। तो जब भी आप बड़े मंदिर जाएं और सेवादार आपसे कुछ बोले तो उस बात को ज़रूर मानिए, क्योंकि सेवादार गुरु जी की भक्ति कर रहे हैं, गुरु जी की संगत को संभाल रहे हैं। सेवादार वो काम कर रहे हैं जो सच में हम लोग नहीं कर पाते। संगत जी इस बार जब मैं बड़े मंदिर गई थी ना, तो सामने से एक सेवादार ने बोला था, बिल्कुल मेरे पास खड़े थे, हम लाइन में चल रहे थे, और उन्होंने बोला 15-20 मिनट की सेवा है, किसी को करनी है। अंदर से आवाज़ तो आई कि शायद ये मेरे लिए है, पर साथ में छोटा सा बच्चा था, मैं आगे निकल गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि
इस सेवादार अंकल है ना, सेवा के लिए बोल रहे हैं। पता नहीं एक झिझक सी थी हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है तुम कर लो, मैं 15-20 मिनट यहीं पे गाड़ी के पास खड़ा हो जाऊंगा। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो 1-2 जने निकल चुके थे सेवा करने के लिए। फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया, मैं वहाँ से आ गई। और मन में यही रहा कि गुरु महाराज जी ने सामने से मुझे सेवा बख्शी और मैं नहीं कर पाई। पता नहीं गुरु महाराज जी उस वक्त मेरा कौन सा कर्म काट देते और क्या पता मुझे क्या मिल जाता। मुझे बहुत अपने ऊपर हो रहा था कि मैंने क्यों नहीं की, पूछ लेती क्या सेवा थी। क्योंकि कहते जब गुरु महाराज जी किसी को आदेश देते हैं ना, तो वो भी उनके भले के लिए बोलते हैं, कुछ ना कुछ गुरु जी देते ज़रूर है। तो संगत जी, मैं रास्ते में जब आ रही थी ना, मेरे दिमाग में यही दुविधा चलती। मैंने कहा अगर गुरु नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ ऐसा हुआ और किसी सेवादार ने बोला तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। और करवाने वाले बैठे हमारे गुरु जी हैं, उन्हें सेवा करानी होगी, बख्शनी होगी तो वो ज़रूर बख्शेंगे। और गुरु महाराज जी मुझे माफ़ करना, जो भी मुझसे गलती हुई है उसके लिए क्षमा करना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा में गुरु महाराज जी ने बख्शी तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड करके भेजिए, लिखकर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।